प्रेम भक्ति चंद्रिका में लीला कथा नहीं गाई गई है। प्रेम भक्ति चंद्रिका में राधा कृष्ण के उस दिव्य प्रेम रस को ग्रहण करने के लिए जीवन में क्या पात्रता होनी चाहिए और वह रस क्या वस्तु है, इसका विवेचन है। तो 7वीं त्रिपदी में कह रहे हैं, हे मेरे मन वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु। तो वैष्णवों की चरण रेणु को अपने शरीर का आभूषण बना, तो उससे क्या होगा? बोले जहाँ है ते अनुभव है, इससे तुझको अनुभव होगा। इतनी वैष्णव महिमा गाई गई। बोले वैष्णव की चरण रेणु को धारण करने पर, वैष्णवों का संग करने पर अनुभव किस प्रकार होगा? बोले जो रस है ये कहने से, चिंतन से, आस्वादन से बढ़ता है। हम जिस भी बात का बार बार चिंतन करते हैं उसमें अपनी प्रगाढ़ता होती चली जाती है। जिन लोगों से हम बार बार मिलते हैं उनसे अटैचमेंट बढ़ता चला जाता है। भले फिर उनसे कोई ब्लड रिलेशन न हो, भले वो पड़ोसी हो या कोई और हो, जिनसे बार बार मिलते हैं उनसे आत्मीयता बढ़ती चली जाती है। और भले कोई बहुत निकट का रिश्तेदार हो, खून का रिश्ता हो, वो 500 किलोमीटर दूर रहता है और कभी मिलना भी नहीं होता, तो उनके लिए हृदय में वो आकर्षण, वो मोह नहीं रहता। तो संसार में हम जिन लोगों का संसर्ग करते हैं उनके भाव संस्कार हमारे में आते हैं, हमारे उनमें जाते हैं, और फिर जिस विषय की चर्चा हम लोग उनसे करते हैं वैसा चिंतन बनता है। श्री नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं कि वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु। हे मेरे मन, तू अपने गुरु तुल्य वैष्णवों का संग कर, और संग आदर बुद्धि से कर। उनकी चरण धूरी को अपने मस्तक पर धारण कर। श्रीमद् भागवत जी में भी जब रहुगण ने जड़ भरत जी से पूछा है कि भगवत प्रेम प्राप्ति का क्या उपाय है, तो जड़ भरत जी ने यही कहा। भागवत जी का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कि रहुगणई तपसा न याति न चिज्जया निरवपणात् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै विना महत्पादरजोभिषेकम्। हे राजा रहुगण, बिना किसी महापुरुष की चरण रज का आश्रय लिए बिना, उसमें अभिषेक किए बिना, किसी भी ऊंचे से ऊंचे साधन के द्वारा कोई बड़े तप करे, जल की आराधना करे, सूर्य की करे, अग्नि की करे, अथवा वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, कठिन कठिन व्रत करे, उसको उस भगवत प्रेम की प्राप्ति तो नहीं होगी। पुण्य मिल सकते हैं। तो वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, जहां हयते अनुभव है। बहुत सुंदर प्रसंग है भक्तमाल जी का, श्री कुंभन दास जी महाराज का। सूरदास जी के भी बड़े गुरु भाई कुंभन दास जी महाराज वल्लभाचार्य जी के पहले शिष्य, क्षत्रिय हैं, गरीब किसान हैं। छोटी उम्र में शादी हो गई। पति पत्नी ने संगी संग जगत गुरु वल्लभाचार्य जी का आश्रय ग्रहण किया। ब्रजवासी थे, गिरिराज जी में ही जन्म हुआ था, जमुनाव तो गांव में। गुरुदेव का आश्रय ग्रहण किया। गुरुदेव को मौज आ गई, वर मांगने को कहे कुंभन दास जी को कि कछु मांगो।
कुंभनदास जी कहें गुरुदेव आपने स्वीकार कर लिया, मांगने को बचा क्या? बोले नहीं, कछु मांगो। तब श्री कुंभनदास जी ने कहा, श्री बल्लभ की बलिहारी जो लीला तब ही खेलत है, सो निरखों प्यारे प्यारी। आप देना चाहते हैं तो जिस निकुंज लीला रस में आप डूबे हैं उसी का छींटा मुझे प्रदान करिए। कुंभनदास जी ने मांगा और गुरुदेव ने दे दिया। उनकी जो घरवाली थी वो बड़ी भोली भाली थी, उनको भी कहा गुरुदेव ने कि कछु मांगो। तो वो क्या कहती हैं, वो आंचल फैला के गुरुदेव को कहती हैं कि मुझे पुत्र चाहिए। कुंभनदास जी ने बाद में बहुत डांट लगाई कि तुझे गुरुदेव से यही मांगने को मिला था। बोले जो आपको रुचि थी वो आपने कह दिया, जो मुझे रुचि थी मैंने कह दिया। हंसकर वल्लभाचार्य जी ने कहा कि एक नहीं तेरे 7 पुत्र हो, 7 बेटे हो। और यही हुआ, एक एक करके कुंभनदास जी को पहले 6 पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन वो 6 पुत्र जैसे कुंभनदास जी की धर्मपत्नी थी ऐसे ही वो 6 पुत्र थे। माने उनकी धर्मपत्नी का भी कोई विशेष रुझान नहीं था भक्ति में, उनके 6 पुत्रों का भी नहीं था, लेकिन कभी उस गृहस्थ को छोड़ के भागे नहीं। इतनी बड़ी गृहस्थ का पालन, छोटी सी खेती, साथ में गुरुदेव की सेवा, श्रीनाथ जी की सेवा, सब कुछ करते रहे। एक बार उदास बैठे थे कुंभनदास जी, सेवा सत्संग तो कर ही रहे थे। गुरुदेव ने पूछा कुंभनदास जी से, कुंभनदास जी क्या बात है, आप प्रसन्न आए रहो। कुंभनदास जी ने कहा प्रभु सब कछु ठीक है, लीला को अनुभव ना होए। बोले आपकी कृपा से श्रीनाथ जी खूब कृपा करते हैं। श्रीनाथ जी तो खेत में खेलते आकर के, कुंभनदास जी के तो खूब कृपा होती उन पर। गोसाई जी ने कहा तो फिर अभाव कौन बात का है, उदास क्यों रहो? तो ये बताने के लिए कि जहां आइते अनुभव है, इसका क्या अर्थ है? कुंभनदास जी ने गुरुदेव को कहा गुरुदेव सब बात की खूब कृपा है, कीर्तन सेवा भी खूब हो रही है, ठाकुर जी आकर के दर्शन का सुख भी खूब दे रहे हैं, लीला का सुख भी खूब दे रहे हैं। अच्छा तो बचा क्या? तो कुंभनदास जी कहे महाराज मेरो सत्संग नहीं बने, सत्संग नहीं होता मेरे से, सत्संग नहीं कर पाता मैं किसी से। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, गोसाई विठल नाथ जी ने कहा कि अब जब ठाकुर जी गोद में आके खेलते हैं तो सत्संग तो इसीलिए है कि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, वो तो आपको प्राप्त है। अब सत्संग किस लिए चाहिए? तो कहते हैं श्री कुंभनदास जी कि जो ठाकुर जी का रस है वो तो ठाकुर जी का जो दर्शन है वो परिपक्व आम की तरह है, लेकिन उस आम में से रस निचोड़ करके उसका आस्वादन करना ये वैष्णवों के साथ सत्संग करने के जैसा है। तो मुझे घर में कहीं भी ऐसा अवसर नहीं मिलता कि मैं उसके साथ में श्रीनाथ जी जो मेरे साथ लीला करते हैं उसकी चर्चा कर सकूं। तो चाहते क्या हो? तो कोई एक ऐसा प्रेमी का संग मिल जाए मुझे, जिसके साथ में जो मेरे हृदय में हिलोर उठती हैं उसकी मैं चर्चा कर सकूं। तब तक 6 पुत्रों का जन्म हो चुका था। तब गोसाई जी ने कहा ठीक है, अब आपके यहाँ फिर एक पुत्र का जन्म होगा और उसके जन्म के बाद आप उससे सत्संग कर पाओगे। तब
कुंभन दास जी के यहाँ चतुर्भुज दास जी का जन्म। और जैसे चतुर्भुज दास जी का जन्म हुआ, अष्टछाप में कुंभन दास जी के घर के दो महात्मा हैं। कुंभन दास जी सबसे बड़े हैं अष्टछाप में, और उनके पुत्र चतुर्भुज दास जी सब में छोटे हैं। जन्म हुआ और चतुर्भुज दास जी केवल 40 दिन के ही थे। जैसे घर का सूतक दूर हुआ, 40 दिन के बालक को ले जाके ही आचार्य के चरणों में डाल दिया, गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव को विनती की और 40 दिन के थे चतुर्भुज दास जी, तभी गुरुदेव ने उनको ब्रह्म संबंध करा दिया, उनको मंत्र श्रवण करवा दिया, स्वरूप का अनुभव करवा दिया। ले गए तो भी मन में उदासी। गोसाई जी ने कहा, अब तो सत्संग करने वाला आ गया, अब क्यों उदास हो रहे हो? बोले, करने वाला तो आ गया पर अभी करने लायक तो है नहीं। कोई 10-20 दिन का, महीने 2 महीने के बच्चे के साथ तो चर्चा होगी नहीं। अभी इसको बड़े होने में 10-15 साल लगेंगे, तब मेरी बातों को समझने लायक होगा, तब कोई जवाब देगा। धन्य है। गोसाई जी ने कहा, चिंता मत करो, ये आपके साथ आज से ही सत्संग करेगा। बोले, तो 40 दिन का बालक है। बोले, अपनी माँ के सामने और घर वालों के सामने तो बालक बना रहेगा, और जब आप अकेले में इस बालक को लेके बैठोगे तो ये आपकी बातों का जवाब देगा, और जैसा जवाब आप सुनना चाहते हो ऐसा जवाब, माने आपसे रस चर्चा ही करेगा। और श्री कुंभन दास जी लेकर के चले। जब दूध पीने का समय होता तब तो अपनी धर्मपत्नी को दे देते, वो दूध पिलाती, और बाकी समय गोद में लेकर के कुंभन दास जी खेत पर भी चले जाते चतुर्भुज दास जी को। और धन्य चतुर्भुज दास, पिता पुत्र का अद्भुत प्रेम। जैसे खेत पर लेके जाते, एकांत में होते, कुंभन दास जी कहां कहां निकुंज की गोपनीय चर्चा करनी शुरू कर देते, और तुरंत चतुर्भुज दास जी उत्तर देना शुरू कर बोलते। पिता पुत्र का ऐसा सत्संग होता। हम लोग सुन चुके हैं चतुर्भुज दास जी का चरित्र। एकदम छोटे हैं, 6 महीने के, 8 महीने के, आंख बंद करके बैठे चतुर्भुज दास जी महाराज। कुंभन दास जी पास में बैठे, पास में जाके बोले, लाला कहाँ हो रहे हो है? तो चतुर्भुज दास जी छोटे से क्या कहें, जहां है ते अनुभव है। ऐसे किसी वैष्णव का संग प्राप्त हो जाए। उस दिन से कुंभन दास जी का सत्संग प्रारंभ हो गया। और फिर तो कुंभन दास जी घर के बाहर आंगन में सोते, और चतुर्भुज दास जी कई बार छत पे सोते जब और बड़े हो गए। फिर तो बाद में विवाह आदि हो गया। अब पिता पुत्र का कैसा सत्संग हो सकता है? घर के सब सो गए, 6 बेटे सो गए, 6 बहू सो गई, उनकी धर्मपत्नी सो गई, सब सो गए। चतुर्भुज दास जी की धर्मपत्नी भी सब सो गए। जाग कौन रहे हैं? कुंभन दास जी और चतुर्भुज दास जी। ना उनको नींद है ना उनको नींद है। कहाँ देख रहे हैं? लेटे लेटे गिरिराज जी को। बलिहारी बलिहारी बलिहारी। श्रीनाथ जी के मंदिर में दीपक जुड़ रहा है, संवाद शुरू हो रहा है। कुंभन दास जी कहते हैं, रंग महल में दीप बरत है। ये इस समय रंग महल में दीप क्यों जुड़ रहा है? श्री चतुर्भुज दास जी उत्तर देते हैं, इसलिए जुड़ रहा है। ये नीला और पीला प्रकाश कैसे आ रहा है? चतुर्भुज दास जी उत्तर देते हैं, इसलिए आ रहा है। इतनी रस चर्चा पिता पुत्र के बीच होती है कि कुंभन दास जी भी विभोर हो जाते हैं, श्री चतुर्भुज दास जी भी विभोर हो जाते हैं। ऐसे किसी महावैष्णव का संग प्राप्त हो जाए और जो नियत करता है उसको प्राप्त होता भी है। जुआरी अपना जुआरी मित्र ढूंढ ही लेता है।
और उसको मिल ही जाता है। शराबी को शराबी मित्र मिल ही जाता है, व्यभिचारी को व्यभिचारी मिल ही जाता है, ऐसे प्रेमी को प्रेमी मिल ही जाता है। इसमें गुरुदेव का संग हो जाए तब तो कहना क्या है, उनकी वाणी का, उनका प्रत्यक्ष अथवा जैसे भी संग प्राप्त हो, अथवा किसी गुरुनिष्ठ वैष्णव का संग प्राप्त हो, पर उसमें सावधानी यह है कि वो सजातीय हो, विजातीय न हो। सजातीय माने उसका हमारा भाव एक सा हो। विपरीत धारा होंगी तो फिर अभाव भी हो सकता है। सजातीय संग हो, फिर उनके साथ जो हम सुनते हैं, जो हम सत्संग में सुनते हैं अथवा जो हम ग्रंथ पाठ करते हैं उसकी चर्चा हो, पर सावधानी रहे कि भगवत चर्चा के नाम पर भगवत चर्चा ही हो। इसलिए गुरु तुल्य वैष्णव के संग की बात कही। उससे अपनी भूल का भी पता चलेगा और रस का आस्वादन भी होगा। बोले ये न हो तो कम से कम निंदक का संग न बने। कई बार ऐसे भी साधक होते हैं जो वैष्णव हो जाते हैं, लेकिन अपने पूर्व के स्वभाव के कारण वैष्णव होकर के भी निंदा नहीं छोड़ पाते, दोष दर्शन नहीं छोड़ पाते। तो ऐसे का संग तो कदापि न करे, उससे तो और हानि हो जाएगी। तो ऐसा संग मिल जाए तो क्या कहना, न मिले तो भी आगे कहने वाले हैं नरोत्तम ठाकुर जी, फिर ग्रंथ का संग करे, गुरुदेव की वाणी का संग करे, नाम का संग करे, पूर्वाचार्यों का संग करे। जिन आचार्य की वाणी का हम लोग अनुशीलन कर रहे हैं उनकी वाणी का संग करे, प्रेम भक्ति चंद्रिका का संग करे। हम लोग प्रेम भक्ति चंद्रिका की चर्चा कर रहे हैं तो मानिए श्री नरोत्तम ठाकुर जी का संग कर रहे हैं।